हे एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरे पास जो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि मैम जो है मेरे मॉक टेस्ट में इतने कम नंबर आ रहे हैं, मैम मेरे में बहुत माइन्यूट गलती हो रही है, या मैम कुछ भी जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड वो जो है अपना कमेंट में अपना शेयर करते हैं। तो आज जो है इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आगे की जितने भी बात मैं बोलूँगी वो सब बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आप उस बात को बिल्कुल गौर से ही ध्यान से सुनिएगा और अपने ऊपर जो है लागू भी कीजिए। तब जो है जाकर आपके नंबर बढ़ेंगे। आपको उसमें ये पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको करना जरूरी था। अभी जब आप वीडियो आगे देखेंगे तो आप सारी जानकारी और साथ साथ मैंने जो मॉक टेस्ट दिया उसके मैं अपने ही मॉक टेस्ट के थ्रू आपको समझाऊंगी। में ये भी बताइए कि आप जो मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हैं और आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क बन रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मॉक टेस्ट क्यों दें और कैसे दें, और मॉक टेस्ट देना जो है क्यों। पहला क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देंगे रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो है रेलवे के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है वीडियो डालती हूँ। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने भी एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, जिससे कि आपको मैं वही सारी बातें गाइड करूंगी जो कि मैंने फेस किया है या जो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड कि मॉक टेस्ट क्यों दें, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कैसे दें, और तीसरा क्वेश्चन मैंने कहाँ से दिया था। जो पहला क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट क्यों दें, तो मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि आपको अपने वीक पॉइंट पता चलते रहेंगे, आपकी स्पीड मेंटेन होगी। और बिना मॉक टेस्ट के जो है पेपर में बैठना, आजकल के टाइम पे पेपर में बैठ कर पेपर को क्रैक कर लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप क्रैक कर लेते हैं बिना मॉक टेस्ट दिए तो अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत ही टफ वर्क है अगर आप बिना मॉक टेस्ट के पेपर देने चाहते हैं तो। दूसरा है कि मॉक टेस्ट कैसे दें, जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जीके और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जीके जीएस करंट अफेयर, जो कि कभी किसी का 100% नहीं कंप्लीट होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटता ही रहता है। तो मैं कहूँगी जब लगभग आपका 80 से 90% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, तब फिर आप जो है मॉक टेस्ट देने की सोचिए। फिर उसके बाद जो है मॉक टेस्ट कहाँ से मैंने दिया था, तीसरा क्वेश्चन ये है। तो मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था वो टेक्स्ट बुक से दिया था। और टेक्स्ट बुक मुझे जैसे जहाँ तक लगता है वो ज़्यादा अच्छा, पेपर में एग्जाम में बैठेंगे तो जिस तरह से आपको वहां पर मिलेगा कि इधर क्वेश्चन मिल रहा है और इधर आपको उसके आंसर दिख रहे हैं, इस साइड आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे पूरे हाफ उसमें, और हाफ से ज़्यादा उसमें जो आपके क्वेश्चन दिखेंगे, और थोड़ा सा उधर इधर इस साइड में थोड़ा सा जो है वो दिखता है आंसर, जिस पे आपने टिक किया जिस पे टिक नहीं किया है वो सब दिखेंगे आपको अलग अलग कलर से। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, जो सेम इंटरफेस आपका आपके टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा वही सेम इंटरफेस जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होती है, क्योंकि जब आपकी हैबिट जिस पे बनी रहती है वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आपका जो पेपर जिस तरह से आ रहा है, जिस इंटरफेस में आ रहा है, अगर आप उसी इंटरफेस में आप मॉक टेस्ट देकर जाएंगे तो आपका जो है अच्छा होगा। इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट वहां पर टेक्स्ट बुक पर देते हैं तो उसमें आपको केवल अपने रैंक और केवल परसेंटाइल नहीं पता चलते हैं, बल्कि उसमें ये पता चलता है कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने किसी क्वेश्चन को कितने सेकेंड में अटेम्प्ट किया है। आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को उन्होंने कितने सेकेंड में किया है और उसी ही क्वेश्चन को आपने कितने सेकेंड में किया है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मेरा जो है इतना यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग गया है, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पर जो टाइम कम करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है इतने इतने टाइम में भी किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद और उसमें एक वो देखने को मिलेगा कि स्किप, आपने जो क्वेश्चन को स्किप किया है क्या उसको स्किप किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। उसमें ये भी दिखाएगा कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है और कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया है। तो जैसे कि कभी कभी होता कोई क्वेश्चन जो होता है, मान लीजिए 90% बच्चों ने उसको स्किप कर दिया और आपने उस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, तो इसका मतलब आपको वहां पर ये समझने की जरूरत है कि आपको ये क्वेश्चन जो स्किप कर देना चाहिए था। भले हो सकता है आपका आंसर आ गया है, लेकिन वहां पर दिक्कत ये है कि आपका टाइम वहां पर बहुत ज्यादा लग चुका है। तो आप एक ये समझ में आएगा। और दूसरा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसको आपने स्किप कर दिया है, बाकी उसको बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको किया हुआ है, तो आपको दूसरी ये भी जानकारी मिलेगी कि आपको ये क्वेश्चन नहीं स्किप करना चाहिए था जो कि आपने स्किप किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे उसमें ऐसे सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे जिसका मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ।
और एक वहाँ पर जो है क्वेश्चन आपने हो सकता है कोई क्वेश्चन का, जैसे मैथ में मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप किसी और तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब टेक्स्ट बुक आप सॉल्यूशन देखेंगे, हो सकता है कोई क्वेश्चन वहाँ पर बहुत अच्छे से सॉल्व किया हो, जो आपको भी उसका सॉल्यूशन आपको अच्छा लग जाए, और हो सकता है उसमें जिस तरह से आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो सकता है वो ज़्यादा टाइम लग रहा हो, और वहाँ पर टेक्स्ट बुक में जब आप देखेंगे हो सकता है उसका कोई बहुत शॉर्टकट दिया हो, तो फिर आपको थर्ड को अडॉप्ट करना चाहिए, उस तरीके को अपनाना चाहिए जिस तरीके से जो है जिस तरह से टेक्स्ट बुक में उसका सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको जो सब कुछ पता चलता रहेगा, इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। और मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था, ये आपको पता है, ये आपको मैंने बता दिया है इस वीडियो में ही कि मैंने जो टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट दिया था, और टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट देकर मैंने जो है सिलेक्शन भी ले लिया था। बाकी मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट बाय करें, आप कहीं का भी बाई कर सकते हैं। बाकी जो टेक्स्ट बुक की विशेषता थी वो मैं आपको बता रही हूँ। टेक्स्ट बुक में जो है ये सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी, आप बहुत कुछ जो कंपेयर कर सकते हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं वहाँ पर। मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना था, या मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए था, या मुझे जो किस क्वेश्चन को और सारे तरीके से मैं लगा सकता हूँ, ये सारी जो है तरीके आपको वहाँ पर पता चलते रहेंगे, जिससे कि आप में जो है बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगेगा धीरे धीरे करके। और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आता है। बहुत से बच्चे होते हैं एक टेस्ट दे देते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं, जो घबराना नहीं है आपको, आपको उसी में ही लगे रहना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। कोई भी रेलवे का पेपर हो, चाहे आप आरबीएफ के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे एएलपी के लिए दे रहे हैं, चाहे एएलपी के लिए दे रहे हो, चाहे टेक्नीशियन के लिए दे रहे हो, या चाहे आने वाले एनटीपीसी के लिए आप देंगे, या फिर आप ग्रुप डी के लिए देंगे, तो ये सब पर जो यही चीजें लागू होती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेरी हो तो आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रेलवे के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है मुझसे जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर 100% ऑथेंटिक बातें ही मैं बताती हूँ, जो मैंने फेस किया, जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, वो सारी बातें जो मैं एक एक करके धीरे धीरे सभी वीडियो में जो है बता रही हूँ।